अब ये काल भगवान हमारे को यहाँ जब हम मनुष्य शरीर में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर ज्यादा सतर्कता बरतता है, हमारे अंदर इतने विकार पैदा कर दिए, फिर इतनी हमारे को यहाँ सुविधाएं की चाह बना दी। एक कोठी बन जाए नहीं सब्र होता, नहीं संतुष्टि होती, दूसरी ओर बनाता हूँ, दूसरी भी बन जाती है। एक शहर में बहुत अच्छा प्लाट मिलता है, इतने लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, कुछ दिनों में 1 करोड़ का हो जाएगा, वो ले लेता है। इसको यहीं के जोड़ तोड़ में अपना जीवन बर्बाद करवा के फिर कहता अब तू गधा बन चल, 84 लाख योनियों में उसको लो में डाल देता है। फिर वो निश्चिंत हो जाता। जो प्राणी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया, इतने पाप इकट्ठे करवा देता है कि 84 लाख योनियां भोग कर इसको कभी फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जब मानव शरीर मिलता है तो ये प्राणी शीघ्र सी भक्ति ग्रहण नहीं करता। एक भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान ने यूं श्राप क्यों दे दिया इसको। भगवान तो जानी जान थे, कबीर परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो तो जानते थे कि इसको ये श्राप क्यों दे दिया कि वे तो 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाएगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। ये श्राप ना देते। प्रथम तो परमात्मा की लीला को हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी बुद्धि एक जीव की है, और जीव जितनी सोच सकता है हमारी सोच उतनी, इतने प्रश्न उत्तर हम कर सकते हैं। अगर यदि परमात्मा इसको ये सजा ये नहीं देता, ये साफ समझो, चाहे इसके किए हुए कर्म का ये फल समझो, ये नहीं देता तो ये मनुष्य शरीर देता ही नहीं। और मनुष्य शरीर के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, हम भक्ति नहीं कर सकते। उस परमात्मा ने ये रहम किया हमारे ऊपर कि ये मनुष्य शरीर देना इसकी मजबूरी बन गई, और मनुष्य शरीर में परमात्मा आकर के हमें सद्बुद्धि दे करके, तत्व ज्ञान समझा करके, भक्ति करा करके वापस ले जा सकता है। इस प्रकार हमने, क्योंकि हम बालक हैं, अनजान हैं, अज्ञान हमने ग्रहण किया हुआ है, इसलिए हमारे मन में एक से एक ऊटपटांग प्रश्न आते ही रहेंगे। लेकिन कुछ एक प्रश्नों के हल हो जाने के बाद हमें समझ लेना चाहिए, बुद्धिमान को संकेत ही काफी होता है कि हमारी सोच बिल्कुल गलत है, और जो संत जी कह रहे हैं ये प्रमाणित हैं, ये बातें सारी ये सच्ची समझ लेना।